नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, यानी कि विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग ने अधिसूचना जो है वो भी जारी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा किसी के नाम की चर्चा हो रही है तो वो है सन ऑफ बल्ला मुकेश सहनी। जी हाँ, मुकेश सहनी के नाम की चर्चा जो है वो ज़ोरों पर है, क्योंकि इस बीच मुकेश सहनी के साथ में काफ़ी कुछ हुआ है और अब मुकेश सहनी का जो 1.5 साल का कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को जब बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था तो उसकी अवधि 1.5 साल की ही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। इन सब के साथ ही साथ 7 ऐसे विधान परिषद के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसके लिए 20 जून को चुनाव होने हैं, यानी कि तारीखों की जो घोषणा है वो हो चुकी है और 20 जून को चुनाव होने हैं और मतगणना जो है वो भी 20 जून को ही हो जाएगी। तो अगले इस महीने जो है 20 जून की जो तारीख है वो आपको बता दें कि अलॉट कर दी गई है इलेक्शन के लिए और फिर उसके रिजल्ट की भी जो घोषणा है वो भी, यानी कि मतगणना जो है वो भी उसी दिन यानी कि 20 जून को ही ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। अब आपको ये बताएं कि जिन 7 लोगों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं ये सभी के सभी एनडीए के हैं, एनडीए के नेता हैं और किन किन कौन कौन से नाम हैं ये भी तमाम जानकारी आपको देते हैं। अर्जुन सहनी है, मोहम्मद कमर आलम है, गुलाम रसूल हैं, रोजीना नाजिश हैं, रणविजय कुमार सिंह है, मुकेश सहनी है और सीपी सिन्हा है। इन सब का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है और इन्हीं 7 सीटों पर चुनाव भी होने हैं। इन लोगों का कार्यकाल 21 जुलाई तक है। 2 जून से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 9 जून का है। साथ ही साथ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 10 जून है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 13 जून की डेट उसको लिए रखी गई है, यानी कि नाम वापसी की जो अंतिम तिथि है वो 13 जून की है। 7 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों की संख्या के अनुसार 2 सीट बीजेपी, 2 सीट जेडीयू और 3 सीट महागठबंधन को जाती हुई दिख रही है। इस तरह के कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच में अगर मुकेश सहनी की बात करें, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी पर अगर थोड़ा सा पहले जाते हैं और उनके लिए क्यों 6 साल की अवधि के जगह पर क्यों उनको 1.5 साल का ही कार्यकाल दिया गया था, इसके बारे में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, ये भी तमाम जानकारी आपको देते हैं। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी के राज्यसभा सदस्य और विनोद नारायण झा के विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद सीटें खाली हुई थी और उस समय विनोद झा का जो कार्यकाल था वो 1.5 साल का ही बचा था, तो ये सीट मुकेश सहनी की झोली में गई। हालांकि पहले मुकेश सहनी जो थे वो बीजेपी के इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो थे वो 6 साल के, यानी कि मुकेश सहनी जो थे वो 6 साल का कार्यकाल वाली अवधि वाली सीट जो थी वो तलाश रहे थे। लेकिन विनोद झा का जो कार्यकाल था वो 1.5 साल का ही बचा था, इसीलिए सीट मुकेश सहनी को दी जा रही थी। बाद में मुकेश सहनी ने इस सीट को स्वीकार कर लिया और फिर हालांकि देखिए मुकेश सहनी को लेकर के ये हमेशा कहा गया है कि वो अपने सियासी करियर में कई बार पाला बदल चुके हैं, यानी कि कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी, ऐसा कई बार कर चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किए थे मुकेश सहनी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का दामन थाम लिए थे और यही वजह थी कि मुकेश सहनी को लंबा कार्यकाल बीजेपी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा ही अपना पाला बदल लेते थे और बीजेपी को इस बात का डर भी था कि वो कहीं उन्हें छोड़ करके ना चले जाएं। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि बीजेपी ने इसीलिए इन्हें 6 साल के कार्यकाल के बदले 1.5 साल के लिए एमएलसी बनाया, ताकि मुकेश सहनी एनडीए का साथ छोड़कर ना जा सके। लेकिन अब जो है पूरे की तरह से सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। मुकेश सहनी के पास में अभी कुछ भी नहीं है, वो आगे क्या करेंगे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। बीजेपी से समर्थन नहीं ही मिल सकती है मुकेश सहनी को, क्योंकि मुकेश सहनी ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल चुके हैं और बीजेपी ने इसका बदला भी लिया है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। नामिका खुद दीजिए इजाजत। नमस्कार।